नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम वर्तमान काल के तीसरे प्रकार संदिग्ध वर्तमान काल के विषय में अध्ययन करेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल कहता है कि क्रिया वर्तमान में तो होगी, लेकिन उस क्रिया के पूरे होने में संदेह रहता है। संदेह का मतलब होता है डाउट। अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डाउट, यानी कि शंका, यानी कि कार्य होगा नहीं होगा इसका पता नहीं चलेगा। कार्य वर्तमान में होगा, लेकिन पूरा होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं चलेगा। जिस वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है उस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो बिना देरी किए आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा को देते हुए कहा गया है कि इस काल से क्रिया होने में संदेह व्यक्त होता है। यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल से क्रिया होने में संदेह व्यक्त होता है। संदेह का मतलब है शंका, यानी कि कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। इसकी पहचान के लिए शब्द हैं ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इस तरह के शब्द होते हैं। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये सब संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान होती है। तो दो बातें हमारे पास स्पष्ट हुई। क्रिया वर्तमान काल में होगी, लेकिन क्रिया के पूरे होने में संदेह होगा। ता होगा, ते होगा, ती होगा, रहा होगा, रहे होगा, रही होंगे। इस तरह के शब्दों से मूल धातु से यह जुड़ा हुआ होता है। अब इसके उदाहरण को समझ करके देखते हैं। पहला उदाहरण है श्याम पत्र लिखता होगा। तो मूल धातु के बाद ता होगा जुड़ा है। ये रही हमारी पहचान ता होगा। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाक्य के अंदर संदिग्ध वर्तमान काल है। इस वाक्य को हमने पढ़ के देखा, श्याम पत्र लिखता होगा। तो श्याम पत्र लिखता होगा, उसने पत्र लिख लिया है या लिख चुका है, यह स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। यानी कि वो कार्य अभी संदेह में है। जब कार्य संदेह में हो और वर्तमान में हो तो वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। दूसरे उदाहरण को समझ करके देखते हैं। दूसरा उदाहरण है वे फिल्म देख रहे होंगे। तो अंत में आया रहे होंगे। ये रही हमारी पहचान, रहे होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। और दूसरा वे फिल्म देख रहे होंगे, यानी कि कार्य वर्तमान में हो रहा है। अब वो देख रहे हैं या देख चुके हैं या आगे देखेंगे, यह बात स्पष्ट नहीं होती। यानी कि काम होने में संदेह है, संदिग्ध अवस्था में है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरे उदाहरण को समझ करके देखते हैं। तीसरा उदाहरण है वह नाचती होगी। तो इसमें पहचान आ गई ती होगी। ती होगी हमारी पहचान, ये रही ती होगी। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाक्य के अंदर संदिग्ध वर्तमान काल है। और यहाँ पे वाक्य है वह नाचती होगी। तो उसके नाचने की क्रिया संदिग्ध में है, संदेह में है कि वो वास्तव में नाचती होगी या नहीं होगी, पता नहीं। जब क्रिया के होने में संदेह होता है और क्रिया वर्तमान काल की होती है तो वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अगला उदाहरण समझ करके देखते हैं। अगला उदाहरण है वह सो रहा होगा। तो ये हमारी पहचान आ गई, रहा होगा। ये रही पहचान, रहा होगा। इससे स्पष्ट हुआ कि इस वाक्य के अंदर संदिग्ध वर्तमान काल है। अब सो रहा होगा तो उसके सोने के कार्य में संदेह है कि वो वास्तव में सो रहा है या जग रहा है या खेल रहा है। इसलिए यह अवस्था संदेह की अवस्था है। और जब क्रिया वर्तमान में संदेह में होती है वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अगला उदाहरण समझ करके देखते हैं। अगला उदाहरण है रोहित खेलता होगा। तो पहचान आई ता होगा। ये रही हमारी पहचान, ता होगा। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाक्य के अंदर संदिग्ध वर्तमान काल है। अब वो खेलता होगा, इस वाक्य में संदेह है, वो खेल रहा है या सो रहा है या कुछ और कर रहा है। सिर्फ ये एक अंदेशा है, एक संदेह है कि भाई खेलता होगा। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में क्रिया हो रही है और क्रिया संदिग्ध अवस्था में है, संदेह है। इसलिए इस वाक्य के अंदर भी संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला उदाहरण समझ करके देखते हैं। अगला उदाहरण है पहरेदार जाग रहा होगा। तो रहा होगा पहचान आई है, ये रहा होगा। इससे स्पष्ट हुआ कि इस वाक्य के अंदर संदिग्ध वर्तमान काल है। और नंबर 2 बात, पहरेदार जाग रहा होगा। इसमें भी संदेह है कि वो वास्तव में जाग ही रहा है या कुछ और कर रहा है।
ये केवल एक अंदेशा लगाया जा रहा है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है, एक संदेह में ये काम हो रहा है, इसलिए यह संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण। अगला उदाहरण समझ करके देखते हैं। अगला उदाहरण है, छात्र कहानियां सुन रहे होंगे। तो रहे होंगे इसमें पहचान आई है, ये रहे होंगे, इससे स्पष्ट हुआ कि इस वाक्य के अंदर संदिग्ध वर्तमान काल है। कहानियां सुन रहे होंगे, हो सकता है कहानियां सुन रहे हों या खेल रहे हों या सो रहे हों, ये केवल एक संभावना व्यक्त की जा रही है, एक संदेह है कि वे सुन रहे होंगे कहानियों को। इससे स्पष्ट हुआ कि वर्तमान काल की क्रिया संदेह से युक्त है, इसलिए यहाँ पर संभाव्य है, संभाव्य वर्तमान काल है। जब केवल संभावना व्यक्त की जाती है या क्रिया के होने में संदेह होता है, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। प्यारे बालकों, आज आपने वर्तमान काल के तीसरे प्रकार के विषय में जाना, जिसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इससे काल से क्रिया होने में संदेह व्यक्त होता है, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल से क्रिया होने में संदेह व्यक्त होता है। इसकी पहचान ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। जैसे इस वाक्य में ता होगा पहचान आई है, रहे होंगे पहचान आई है, ती होगी पहचान आई है, रहा होगा पहचान आई है, ता होगा पहचान आई है, रहा होगा पहचान आई है और रहे होंगे पहचान आई है। जब मूल धातु के बाद ये शब्द होते हैं तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। और दूसरी बात, परिभाषा के द्वारा हम अपने उदाहरणों को सिद्ध करें तो मैं एक उदाहरण दोबारा से लेना चाहूँगा। जैसे पहरेदार जाग रहा होगा, तो पहरेदार के जागने की क्रिया वर्तमान में हो रही है और इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद वो जाग रहा हो, यानी कि संदेह है। और जब क्रिया के होने में संदेह होता है वर्तमान काल में, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, अपनी कॉपी में नोट करना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। कल वर्तमान काल के चौथे भेद के विषय में हम अध्ययन करेंगे। एमपीएस विद्यालय आप सभी के सफल, उज्जवल, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।